आप सभी का स्वागत है 49वीं जवाहरलाल नेहरू नेशनल साइंस मैथमेटिकल एनवायरमेंटल एग्जीबिशन। मैं लक्ष्मी कांवरे, DRS स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल पाटन। मैं विषय इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, सतत भविष्य के लिए नवाचार विषय पर सेमिनार देना चाहती हूँ। वर्तमान समय में विज्ञान के क्षेत्र में लगातार विकास हो रहे हैं, जिससे मानव जीवन में सुख सुविधाओं की वृद्धि तो हो रही है, परंतु दूसरी ओर हमारे प्राकृतिक संसाधन लगातार कम होते जा रहे हैं। वर्तमान समय में यह हमारे लिए आवश्यक है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाए। हमें स्वयं से यह सवाल पूछना होगा, क्या इस दुनिया के लिए चिरस्थायी जीवन टिका का उदाहरण पेश कर सकते हैं? इस हेतु हमें पारिस्थितिक परिवर्तन के जरिए खाद्य सुरक्षा, बंजर भूमि सुधार और शाकाहार द्वारा इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में मुझे लगता है कि हमें पीने योग्य पानी, मीठे जल, भूमि की उर्वरता को बनाए रखने के लिए बहुत ही गंभीरता से कार्य करना होगा। आने वाले समय में भूमि का उपजाऊपन समाप्त हो जाएगा और वैज्ञानिकों का ऐसी आशंका है तक भूमि की उपजाऊ परत, जिसे हम कहते हैं, समाप्त हो जाएगी। सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कई मोर्चों पर कार्यवाही आवश्यक होगी। तकनीकी नवाचार की क्षमता का अधिकतम करना आवश्यक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मैं इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल भविष्य के लिए क्या क्या नवाचार किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि नवाचार होता क्या है। The introduction of new products and service that add value to the society। हमें ऐसे नवाचार करने होंगे जो कि प्रकृति के साथ थे, ना कि हम ऐसे नवाचार करें जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। हमने विकास जब से किया है तो वह उसमें ज़्यादा वक्त अभी नहीं हुए, परंतु उसके जो दुष्परिणाम हैं वो हमें अब दिखाई देने लगे हैं। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, पृथ्वी पर जीवों के, इसलिए अब ऐसा होना चाहिए कि जो नवाचार हम करें वो प्रकृति के साथ साथ चले। हमको इनोवेशन कैसा होना चाहिए? क्रिटिकल प्रॉब्लम को हमको ध्यान देना होगा। इनोवेशन शुड एड्रेस क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, इनोवेशन शुड एड्रेस बोर्ड प्रॉब्लम्स, इनोवेशन शुड बी सस्टेनेबल, इनोवेशन फॉर लिविंग, इनोवेशन फॉर नेचर। हमको इन उद्देश्यों को लेकर अपने नवाचार को या इनोवेशन को आगे बढ़ाना होगा। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं पर्यावरण से संबंधित, जिन्हें हमें हमेशा फेस करना होता है, जो कि बहुत मेजर कॉज है पर्यावरण के संतुलन को खराब करने का, जिसमें से एक है CO2। CO2 कैप्चर और स्टोरेज सिस्टम को हमें नवाचार में लाना होगा, ताकि जो CO2 इमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है, उसको हम कैप्चर कर सकें, उसको कंट्रोल कर सकें। उसके लिए हमको स्टोरेज सिस्टम बनाना होगा। सिंचाई की अधिक कुशल व्यवस्था हमें बनानी होगी, ताकि जो रेनी वाटर है, जो वेस्ट होता है, 4 महीने जो बारिश होती है उसमें पानी बहकर निकल जाता है, और कभी बारिश जब नहीं होती है तो हमें जल या सिंचाई की ज़रूरत होती है। तो हम अगर वाटर स्टोर करके रखें, वाटर स्टोरेज का बेहतर अगर हम प्रबंधन करें, तो वह भी एक चिरस्थायी इनोवेशन या नवाचार होगा। घरेलू जल शोधक उपकरण, प्रत्येक घरों से जो वेस्ट वाटर निकलता है हम उन पर ध्यान नहीं देते। अगर हम ऐसे संयंत्र तैयार करें जो घरेलू जल को शोधित करके उसे पुनः उपयोग में लाने योग्य बनाए, ये नवाचार ऐसे होने चाहिए जो कि प्रदूषण को कम कर सके। सतत भविष्य के लिए नवाचार है तो निम्न उद्देश्य जो है उनकी पूर्ति होना चाहिए। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स में आता था। वॉइस बॉक्स, ये एक इनोवेशन
इनोवेशन डॉक्टर विशाल राव के द्वारा किया गया है। डॉक्टर विशाल राव कम अप विद अ डिवाइस दैट कोस्ट जस्ट RS-50 which can give throat cancer patient their voice back. This is a lifesaver for such patients and help them eat and speak well. हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा डिवाइस, ये भी एक इनोवेशन जो कि कम लागत से बनाया गया इनोवेशन है। अक्सर हमने ये देखा है कि कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए बहुत ऐसी महंगे उपकरण और दवाइयों का उपयोग किया जाता है जिससे रेडिएशन होता है। ये रेडिएशन प्रकृति के लिए भी खतरनाक होता है और उस पेशेंट के लिए भी खतरनाक होता है जो रेडिएशन से गुजरता है। तो यहाँ पर थ्रोट कैंसर के पेशेंट को राहत देने के लिए एक छोटी डिवाइस बनाई गई है जो कि एक नवाचार का उदाहरण है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, चूँकि सभी देश जो है वो अधिक से अधिक उन्नति करना चाहता है, जिसके कारण वो सीमा को पार करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। और इस बात को ताक पर रख दिया गया है कि इस उन्नति को प्राप्त करने के लिए जो हम अपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण इस हेतु हमें पर्यावरण अनुकूलन परियोजनाएं बनाई जानी चाहिए। हमको व्यक्तिगत स्तर पर स्मॉल इनोवेशन कैन सॉल्व द बिग प्रॉब्लम। यहाँ पर कुछ आप एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि कैसे छोटे छोटे इनोवेशन जो व्यक्ति विशेष द्वारा किए गए हैं जो कि हमारे जीवनचर्या को सरल बना देते हैं। और ये छोटे छोटे आविष्कार हैं जो कि नए नवाचार हैं। हमें सतत विकास के उस चक्र को समझना होगा जो इस ज्ञान पर आधारित हो कि प्रयोगशाला एवं वैज्ञानिक संस्थानों से उत्पन्न होकर समाज के लिए लाभदायक सिद्ध हो, प्रकृति के लिए लाभदायक सिद्ध हो। कुछ नवाचार जो पुराने समय से हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में उपयोग किए जाते थे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सरकार, नागरिक और गैर सरकारी संगठनों को इस हेतु कार्य करना चाहिए। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए छत्तीसगढ़ में क्या नवाचार किए हैं, हमारा स्टेट ये कहाँ पर आता है, यहाँ पर एक चार्ट में दिखा रही हूँ, इनोवेशन इंडेक्स। यहाँ पर हमारा जो स्टेट है 17वें नंबर पर आता है। तो हमको ये चाहिए कि हम भी अपने स्टेट में ऐसे नवाचार करें जिससे कि हमारी जो रैंकिंग है वो आगे बढ़े और हमारे जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं लाई गई हैं जो कि सस्टेनेबल एनर्जी के लिए काम कर रही हैं और ये प्राकृतिक रूप से अनुकूल है। जो गाय के गोबर का जो उपयोग एनर्जी के लिए किया जा रहा है, गाय के गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जा रहा है ताकि हम भूमि की उर्वरता को अधिक से अधिक बढ़ा सकें और रसायन के कारण जो भूमि की उर्वरता कम हो गई है उसको हम पुनः प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ।